हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आया है। देखो गाइस, हायर एजुकेशन की फील्ड में कोई भी अपडेट आता है तो वो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट एग्जाम में पेपर 1 की जो 10th यूनिट है दैट इज हायर एजुकेशन, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट अपडेशन होती है, कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। इनफैक्ट जो यूजीसी की तरफ से कोई भी अपडेट आता है हायर एजुकेशन से रिलेटेड तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज उसके जो क्वेश्चन है, उन टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बनने के काफी हाई चांसेस रहते हैं। सो मैं इस तरह के जो अपडेट है आपको देते रहता हूँ। चलिए गाइस, एक अपडेट आया है यूजीसी की तरफ से, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आप नोटिस वाले सेक्शन में यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस अपडेट को देख सकते हो। ये नोटिस जो है आज ही जारी किया गया है यूजीसी की तरफ से, और आप देख सकते हो आज 19 मार्च है। इसी 19 मार्च को मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अपडेट आया है दैट इज रिगार्डिंग डिस्टेंस ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल और ऑनलाइन लर्निंग। अब तो क्या है कि ऑनलाइन कोर्सेज भी काफी सारी यूनिवर्सिटी ऑफर करने लगे, ऑनलाइन मोड में आप कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा ओपन एंड डिस्टेंस मोड से भी काफी पहले से ही आप लोग स्टडी कर सकते थे। तो इससे रिलेटेड कुछ अपडेट आया है, इसको समझना जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी फील्ड ऐसी है जहां पर ओडीएल या ऑनलाइन मोड में डिग्री ऑफर नहीं की जा सकती, आपको पढ़ाई नहीं करवाई जा सकती। सो ये लिखा हुआ है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि एडमिशन इज प्रोहिबिटेड इन दिस प्रोग्राम। तो कौन कौन से प्रोग्राम है जिसमें आप programs in the following discipline including their allied domain are prohibited to be offered in under ODL and online mode। तो गाइज ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी फील्ड में ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से एजुकेशन नहीं हो सकती। तो गाइज ये देखो कंप्लीट लिस्ट आपके सामने है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पैरामेडिकल डिसिप्लिन हो गया, फार्मेसी, नर्सिंग, डेंटल, आर्किटेक्चर हो गया, लॉ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, culinary साइंसेज हो गया, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड विजुअल आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। तो गाइज ये कुछ ऐसी डिसिप्लिन है जहां पर आप ना तो ओपन से स्टडी कर सकते हो, ना डिस्टेंस मोड से, और ना ही ऑनलाइन मोड से, किसी भी तरह से आप स्टडी नहीं कर सकते। तो एक चीज तो आपको ये अच्छे से याद रखनी है। खैर ये तो पहले से आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अच्छे से याद कर लीजिए। बिकॉज इस तरह के जो अपडेट आते हैं वो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक चीज यहाँ पर और मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज को यूजीसी ने इस साल एडमिशन लेने से मना किया है। आप देख सकते हो द डिटेल ऑफ एचईआई दैट इज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस डिबार्ड फ्रॉम ऑफरिंग ओडीएल और ऑनलाइन दोनों ही प्रोग्राम को इस साल फरवरी 2024 वाला जो सेशन था, मतलब ये जो सेमेस्टर चल रहा है, इसमें एडमिशन कैटेगरी में मना कर दिया लेने के लिए। तो आप देख सकते हो नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज NMIMS जो कि महाराष्ट्र में है, इसमें मना किया गया है इस वाले सेशन में। हो सकता है कि अगले सेशन से स्टार्ट कर दिया जाए, बट इस सेशन में मना किया हुआ है 2024 वाले सेशन में। इसके अलावा श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में, इसमें भी नो एडमिशन इन ओडीएल प्रोग्राम 4 फरवरी इस वाले सेशन में नहीं होगा। इसके अलावा पेरियर यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में, इसमें भी ओडीएल सेशन में जो है मना किया हुआ है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली इनको मना किया हुआ है, आप एडमिशन नहीं ले सकते। फ्यूचर में हो सकता है कि चालू हो जाए तो बात अलग है, बट अभी फिलहाल जो है एडमिशन नहीं ले सकते। तो कोई भी स्टूडेंट अगर प्लान कर रहा हो ऑनलाइन डिग्री लेने का या फिर डिस्टेंस मोड से, कई बार क्या करते हैं बच्चे बीएड जो है डिस्टेंस मोड से डाल देते हैं, या एमबीए कई बार आपने देखा होगा डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड से डाल देते हैं। तो इस तरह की जो यूनिवर्सिटी जहां पर यूजीसी ने स्पेसिफिकली मना किया हुआ है, आपको यहाँ से नहीं करनी है, अदरवाइज आप कर लोगे बाद में खुद बैठ के पछताओगे कि मैंने क्यों कर ली, पैसे भी चले गए और डिग्री भी वैलिड नहीं होगी। इसके अलावा कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो कि यूजीसी ने बोला है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो हायर एजुकेशन करने का ओडीएल मोड से या फिर ऑनलाइन मोड से, तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो याद रखना कि रिकॉग्निशन होना चाहिए, स्टेटस जो है जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, देख लो कि क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है, क्या यूजीसी ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। इस चीज को आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको इंटाइटलमेंट स्टेटस चेक करना है कि क्या वो यूजीसी की तरफ से ओडीएल मोड कराने के लिए एलिजिबल है नहीं है, उसका नाम अवेलेबल है यूजीसी की वेबसाइट पे या नहीं है। तो ये चीज आप कहाँ से चेक कर पाओगे, यहाँ पे देखो लिंक ही गिवन है, आप इसको ओपन करेंगे, मैं आपको एक बार इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यूजीसी ने बनाई हुई है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो करके है। और यहाँ पर आप कंप्लीट तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चाहे वो आपकी ऑनलाइन लर्निंग हो, कोई ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहा हो, या फिर ओपन या डिस्टेंस मोड से कर रहा हो, यूनिवर्सिटीज की लिस्ट यहाँ पर गिवन होती है, तो आप इसको चेक कर सकते हो कि क्या वो यूनिवर्सिटी की लिस्ट यहाँ पर गिवन है जहाँ से आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, है ना। इसके अलावा आपको कुछ नोटिफिकेशन पढ़ लेनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले, जो कि टाइम टाइम आते रहते हैं। और लास्ट डेट जो होगी एडमिशन की 31 मार्च होनी चाहिए इस साल की, इस वाले सेशन की 2024 की, जो ये वाला सेमेस्टर चल रहा है। तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। अगर इसके बाद भी कोई एडमिशन ले रहा है तो वो सही नहीं है, आई मीन वो कहीं ना कहीं गलत चीजें हो रही है वहां पर, तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस तरह के जो अपडेट आते हैं वो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि किस किस फील्ड में आप ओपन या डिस्टेंस से स्टडी नहीं कर सकते,
तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझनी है और आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को समझना है। और अगर आप स्टडी करने जा रहे हो फिर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, अगर आप प्लान कर रहे हो स्टडी करने का। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट अगर ओपन से या डिस्टेंस मोड से स्टडी करता है तो वो इक्वलेंट माना जाएगा, इक्वलेंस होगी उसकी डिग्री एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो अगर सपोज करो एक बच्चे ने एमए किया है ओपन से या डिस्टेंस से या ऑनलाइन, अगर वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया है तो, और एक बच्चे ने रेगुलर एमए किया है और दोनों ने नेट क्वालिफाई किया है, इसने भी नेट क्वालिफाई किया है, इसने भी नेट क्वालिफाई किया है, तो ऐसे में दोनों की इक्वल चांस होंगे सिलेक्शन के। ऐसा नहीं होगा कि जिसने ओपन से स्टडी करी उसको मना कर दोगे कि आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा यूजीसी ने मना किया हुआ है कि अब यहाँ पर इक्वल चांस जो है सभी को दिए जाएंगे। डिग्रीज एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन कंफर्मिटी विद द यूजीसी नोटिफिकेशन ऑन स्पेसिफिकेशन डिग्री 2014 and postgraduate diploma awarded through ODL mode और online mode by higher education institutions recognize होनी चाहिए बस वो UGC की तरफ से, shall be treated as equivalent to the corresponding award of the degrees at undergraduate and postgraduate level and postgraduate diplomas offered through conventional mode। तो जो रेगुलर मोड है उसी की इक्विवेलेंट माना जाएगा अगर आप ओपन या डिस्टेंस से स्टडी कर रहे हो। बस ये कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी की तरफ से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यूजीसी ने मना किया हुआ है और फिर भी आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके स्टडी करनी है। बाकी अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो इस नोटिस का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, वहाँ पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करो तो गाइस इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, डेफिनेटली कर सकते हैं, मैंने किया तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। बस आपको करना क्या होगा, आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करनी होगी। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो क्वेश्चन हो, उस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड। सबसे अच्छी बात ये कि कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल है, जो कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे आपको बायलिंगुअल मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 100 मॉक टेस्ट होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ऐप इंस्टॉल करेंगे आपको स्टोर सेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कोर्सेज की लिस्ट दिख जाएगी। आप कोई भी कोर्स ओपन करेंगे यहाँ पे आपको आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन दिखेगा। जब आप कोर्स में ओपन करने के बाद आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं उस नंबर से जिस नंबर से आपने इंस्टॉल किया ऐप को, तो उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी आ जाएगा, नहीं तो टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। दोनों में ही आपको पेमेंट का लिंक गिवन होगा, उस लिंक पे जैसे आप पेमेंट करेंगे आप ऑटोमेटिकली कोर्स में ऐड हो जाओगे। दिस इज ऑटो प्रोसेस, आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप फी पे करेंगे आप ऑटोमेटिकली कोर्स में ऐड हो जाएंगे। तो वैसे ये कंप्लीट प्रोसेस है आपको आपकी कोर्स ज्वाइन करने का। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.